नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भिंडर पालिका अध्यक्ष की रिक्त कुर्सी पर जनता सेना के उपाध्यक्ष हुए काबिज। सरकारी घोषणा नहीं होने तक फिलहाल अघोषित अध्यक्ष रहेंगे सोनी। मन का नहीं हुआ तो महाराज साहब ने मीडिया को ही बताया गलत। पूर्वाग्रह से ग्रसित जनता सेना सुप्रीमो को उदयपुर न्यूज देता है मन की बात रखने का न्योता। सरांद मार रहा है शहर की जान, फतेह सागर नकारा हुए जिम्मेदार। पर्यटकों को खल रही है खूबसूरती। और हत्या का आरोपी पति 5 दिन के रिमांड पर, पत्नी को सुनसान जगह बुला चाकू घोंप कर हत्या करने का मामला। और अब खबरें विस्तार से। मेवाड़ में राजनीति उथल पुथल का सबसे बड़ा अखाड़ा बना भिंडर मंगलवार को फिर सुर्खियों में आ गया। जनता सेना के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जनता सेना के ही उपाध्यक्ष गिरीश सोनी ने नियमों का हवाला देते हुए 3:21 पर अध्यक्ष की कुर्सी पर पदभार ग्रहण कर लिया, जबकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। वहीं इस पूरे मामले पर फिलहाल नवनियुक्त स्वघोषित अध्यक्ष ने उदयपुर न्यूज को बताया कि बोर्ड भी जनता सेना का ही है और वह भी जनता सेना के सुप्रीमो की नाराजगी घर में बैठकर निपटा ली जाएगी। दूसरी तरफ पूर्वाग्रह से ग्रसित जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने उदयपुर न्यूज से उनके खिलाफ ही लिखने या पढ़ने का हवाला देते हुए पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया। पेश है हमारे सहयोगी अशोक श्रीमाली की खास पेशकश। भिंडर नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव आने के 20 दिन बाद पालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी अपने समर्थकों के साथ मंगलवार दिन में 3:21 पर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर पदभार ग्रहण कर लिया। सोनी ने बताया कि अधिनियम के तहत उन्होंने तय समय के अनुसार पदभार ग्रहण किया है, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। सरकार के साथ रहकर स्वच्छ भारत मिशन पर कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बागी 16 पार्षदों से नाराज विधायक रणधीर सिंह भिंडर उपाध्यक्ष को चार्ज नहीं देने के प्रयास में लगे थे। अविश्वास प्रस्ताव से पहले भी भरी सभाओं में भिंडर ने सभी बागी पार्षदों को कहा था कि भिंडर की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के दिन भी घंटों तक भिंडर सभी पार्षदों को अविश्वास नहीं लाने की बात दोहराते हुए एहसान गिनाने लगे, लेकिन किसी ने एक न सुनी और आखिरकार अविश्वास आ ही गया। ऐसे में माना जा रहा था कि महाराज साहब जल्द ही जनरल बोर्ड की बैठक आहूत कर सभी बागियों को पार्टी से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अज्ञातवास काल के दौरान पार्षदों के छुपाने के मामले में उदयपुर महापौर चंद्र सिंह कोठारी और भाजपा के कद्दावर नेता प्रमोद सामर के नाम सामने आ रहे थे। इससे लग रहा था कि सभी जनता सेना के बागी पार्षद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दिन कांग्रेस के देवेंद्र सिंह शक्तावत और गजेंद्र सिंह शक्तावत के साथ काले शीशों वाली गाड़ियों में आकर पार्षदों ने सभी की सोच और गणित ही बिगाड़ दी थी कि आखिर ऊंट किस ओर बैठेगा। सभी मान रहे थे कि हो सकता है यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड भी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बोर्ड जनता सेना का ही बना, लेकिन सुप्रीमो यहाँ नजर नहीं आए। बहरहाल फिलहाल स्वघोषित अध्यक्ष गिरीश सोनी और जनता सेना सुप्रीमो ने उदयपुर न्यूज से क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। 13 तारीख को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 16 जन पार्षदों ने मिलकर कलेक्टर में जो पेश किया था और 26 तारीख को पास हो गया है। और हमारे जो नियम के तहत 50 करके जो स्वती उपाध्यक्ष को चार्ज मिल जाता है, उसके तहत आज हमने मुहूर्त के हिसाब से बार अधिग्रहण किया है। जरूरी थोड़ी था सरकार का नियम के तहत वैसे ही आ रहा है, आपको दे दिए 50 के तहत। जो एक चर्चा चल रही थी कि दलीचंद खारोल को अध्यक्ष का चार्ज मिलने वाला है या फिर सरकार जो आदेश जारी करेगी उसके अनुसार अध्यक्ष को मिलेगा, तो वो आदेश कोई आने वाला है या मिला है, ऐसा आपको कोई? हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वैसे नियम उपाध्यक्ष का है, जो उसके हिसाब से हमने बार अधिग्रहण किया। भिंडर के विकास के बारे में आपके क्या चिंतन है, क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? पहले तो 2 एजेंडे लिए हैं, एक तो स्वच्छता अभियान के तहत और एक अतिक्रमण के खिलाफ। ये दोनों मुद्दे बहुत हमारे यहाँ पे, अतिक्रमण सबसे ज्यादा हैवी है। सबसे पहले उसी को मिशन बनाया गया, पूरे बोर्ड ने तय किया कि पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा। सरकार के साथ रहेंगे आप? सरकार के साथ ही हैं। जनता सेना में रहेंगे क्या? जनता सेना के साथ रहेंगे आप? साथ ही हम तो अभी तक। पहले जो अविश्वास प्रस्ताव की पारित हुआ, उसके बाद में अभी जो आपने नियमों का हवाला देते हुए अभी जो आपने पदभार ग्रहण किया है, इस बीच कयास ये लगाए जा रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे या जनता सेना में ही रहेंगे। तो मेरा एक ही सवाल था कि अभी जो आपने पदभार ग्रहण किया है और वो बोर्ड जो पहले जनता सेना का माना जा रहा था, तो अभी किसका बोर्ड है ये? अभी भी जनता सेना का ही है भाई।
ठीक है। और तो इसमें आपके जो जनता सेना के सुप्रीमो हैं उनसे कोई बातचीत हुई आपकी इस मामले में? नहीं, अभी तो मैं आपको तो ये जनता सेना का ही बोर्ड है जी। सुप्रीमो से बात तो अपना तो हो जाएगी, घर का मैटेरियल हो तो। जी नमस्कार मंगलवार जी। जी आज भिंडर पालिका में जो उपाध्यक्ष हैं गिरीश जी सोनी, उन्होंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। मनोज जी, आप तो जो चाहोगे वही लिखोगे, मेरे को क्यों पूछते हो आप? नहीं, मेरे तो खिलाफ ही लिखते हो आप जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। मैं न्यूज चैनल है, आप जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे, क्योंकि ये आपका जो अखबार है वो मेरे तो असल में खिलाफ ही लिखता है, इसलिए मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। मैं न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। नो कमेंट। तो सुना आपने, जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, ये तो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि घटनाएं इनके मन मुताबिक नहीं घट रही। जनता सेना के सभी पार्षद भाजपा के कैंप में रहे और कांग्रेस नेता के साथ आकर वोटिंग की। अध्यक्ष को हटाकर अब उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष पद पा लिया। भाजपा के थिंक टैंक ने बगावत करने वाले जनता सेना के सुप्रीमो को अपने ही धड़े से अलग थलग कर दिया। अब न निगलते बन रहा है न उगलते। बागी पार्षदों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे, जिसका सार्वजनिक ऐलान किया था। खैर, राजनेताओं के साथ यही दिक्कत है कि मन का हो तो ठीक, नहीं तो मीडिया गलत। उदयपुर न्यूज की निष्पक्षता सर्वविदित है, उसे किसी हारे हुए या जीते हुए राजनेता की तस्दीक की जरूरत नहीं। हम जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर को आधे घंटे अपनी बात कहने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आए और अपना पक्ष रखें, मीडिया के प्रति पूर्वाग्रह न रखें। यह तो आईना है जिसमें खुद की ही तस्वीर नजर आती है। वहीं नगर पालिका भिंडर के अधिशासी अधिकारी मुबारक खान ने इस पद को अभी तक रिक्त ही बताया है और कहा कि राज्य सरकार के आदेशों के बाद ही इस पद को भरा जाएगा। जो भी मंगलवार को हुआ है उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अविश्वास के प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष नगर पालिका भिंडर का पद रिक्त है। राज्य सरकार ने अभी तक इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की है। राज्य सरकार द्वारा जिसकी भी नियुक्ति की जाएगी उसकी अक्षर से पालना की जाएगी। आज जो पालिका उपाध्यक्ष गिरीश सोनी ने जो चार्ज लिया है, तो क्या आप वहां मौजूद नहीं रहे या आपकी कोई जानकारी में है कोई उपाध्यक्ष का चार्ज लिया गया है? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, नहीं राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश प्राप्त हुआ है जिससे कि इसकी पालना कराई जा सके। शहर के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मोतीलाल डांगी के शिव पार्क कॉलोनी स्थित आलीशान बंगले को कैपिटल फर्स्ट बैंक की दिल्ली से आई टीम द्वारा नियमानुसार सीज कार्रवाई के बाद सील तोड़कर ताले काटने का मामला फिर अदालत में पहुंच गया है। बैंक ने मोतीलाल के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक सूत्रों के अनुसार सीज की कार्रवाई के लिए 6 महीने पहले ही जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति मिल चुकी थी, लेकिन यहां लोकल लेवल पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से कार्रवाई हो पाई। कार्रवाई के बाद डांगी अचानक घर में प्रकट हो गए और उन्हें घर में ही बंद कर देने का नाटक किया। रात को सीज किए गए ताले कटवा दिए, जिसकी गवाह खुद पुलिस है। जब सारी कार्रवाई अदालत के आदेशानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुई है, तब सीज किए हुए ताले काटना अदालत की गंभीर अवमानना में आता है। इसके तहत अदालत में बैंक ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 3.5 करोड़ के लोन पर 19 महीनों की 80 लाख रुपए की किश्त मोतीलाल पर बाकी है। 5 दिवसीय दीपों का महोत्सव मंगलवार को धनतेरस के साथ ही धूमधाम से शुरू हो गया है। धनतेरस से ही इन 5 दिनों तक विश्व प्रसिद्ध भटियानी चौहट्टा में स्थित महालक्ष्मी के मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला शुरू हो जाता है। मंगलवार को तड़के से ही भक्त पारंपरिक परिधानों में सज धज कर महालक्ष्मी के दर्शनों के लिए पहुंच गए। धनतेरस से शुरू हुए महालक्ष्मी जी के दर्शनों का दौर खेखरे तक जारी रहेगा, जिसमें देश ही नहीं विदेशों के लाखों श्रद्धालु भी दर्शन लाभ लेने आएंगे। हर वर्ष की भांति इस बार भी मंदिर मंडल द्वारा कई अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। वहीं धनतेरस के खास पर्व के दौरान महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को भी विशेष श्रृंगार कराया गया है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन मां महालक्ष्मी के दर्शनों का लाभ लेने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वहीं मंदिर मंडल प्रबंधन की ओर से भी सुरक्षा के खासे इंतजाम मंदिर परिसर में किए जाते हैं। दूसरी ओर भटियानी चौहट्टा दीपोत्सव समिति की ओर से भी पूरे बाजार में विशेष सजावट की जाती है, ताकि दर्शनार्थियों को मंदिर तक पहुंचते पहुंचते आकर्षक विद्युत सजावट का आनंद भी मिल सके। जगदीश चौक से शुरू होने वाली यह सजावट रंगनिवास चौकी तक की जाती है। 5 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत आज सुबह माताजी महालक्ष्मी को पंचामृत स्नान के साथ में प्रारंभ किया गया है। आज धन्वंतरि दिवस है, जिसमें माताजी के सामने से इस बात की प्रार्थना की जाती है कि हमारे समस्त नगरवासी
स्वस्थ रहें, उनका सौंदर्य बना रहे और स्वस्थ रहते हुए धन धान्य से परिपूर्ण रहें, इस बात की कामना की जाती है। कल रूप चतुर्दशी है और परसों दीपावली का मुख्य त्यौहार होगा। इन 5 दिनों के त्यौहार में लगभग 1.25 लाख लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यह महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय जब जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय की शैली का ये मंदिर है, जो कि लगभग 450 साल की इसको पूरा किए हुए है। मेवाड़ में महालक्ष्मी के मंदिर बहुत कम है। एक प्राचीनतम मंदिर 8वीं शताब्दी का चित्तौड़ किले पर है और उसके बाद में ये मंदिर है उदयपुर में, जो मेवाड़ में अपना एक अनूठा स्थान रखता है। यह मंदिर, यह माता जी की जो मूर्ति है, ये गजारूढ़ मूर्ति है और गजारूढ़ मूर्ति होकर के और ये गजगामिनी के रूप में मदमस्त होकर के और उदयपुर वासियों के कल्याण के लिए हमेशा आशीर्वाद देती रहती है। शुक्रवार का दिन इस मंदिर में अब भारी संख्या में पब्लिक का आना जाना लगा रहता है और ये माना जाता है कि माता जी का ये दिन सबकी खुशहाली, सभी को खुशहाल बनाने के लिए काम करता है। और यह मंदिर न केवल उदयपुर का बल्कि उदयपुर के आसपास के लोग भी इन 5 दिनों में आकर के और अपने दर्शन कतार में खड़े रह कर के दर्शन करते हैं। बाहर की तरफ जो साज सज्जा की गई है यह भटियानी जोट्टा दीपोत्सव समिति के द्वारा आयोजित की गई है और मुख्य मंदिर महालक्ष्मी जो व्यवस्था ट्रस्ट है उसके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। धनतेरस के मौके पर लेक सिटी के बाजारों में खासी रंगत का माहौल देखा गया। दुकानों पर लोगों की खासी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं धनतेरस का शुभ अवसर मिलने पर शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों शुभारंभ भी मंगलवार को किए गए। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी और वल्लभनगर से जनता सेना के विधायक रणधीर सिंह भिंडर शहर के शोभागपुरा में एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे। जंगल झोपड़ी नाम के यह रेस्टोरेंट युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। इस रेस्टोरेंट में शहरवासियों और पर्यटकों के लिए फास्ट फूड, लंच और डिनर की सुविधाएं उपलब्ध है। काबीना सेवक किरण माहेश्वरी ने इस मौके पर प्रदेश की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भी प्रदेश में खुशहाली की कामना की। सबसे पहले तो मैं धनतेरस की, दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और दीपावली हम सब के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, उन्नति हो, सुख समृद्धि आए घर में और सब परिवारजन, सब पूरा परिवार, सारे सभी लोग, समाज के सब लोग अच्छे तरीके से समाज के हितों के बारे में सोचें। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है धनतेरस का और कई प्रतिष्ठानों के उद्घाटन हो रहे हैं। उसी के क्रम में आज जंगल झोपड़ी जो हमारे युवा बंधु हैं, जिन लोगों ने सबने शुरू किया है इसको, मैं बहुत उन्हें बधाई देती हूँ क्योंकि ये एक अच्छा प्रयास है। स्वरोजगार के क्षेत्र के अंदर हम सब नौकरियों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन नौकरी से ज़्यादा अच्छा है कि हमारा खुद का अपना व्यवसाय होना चाहिए और उसमें इन बच्चों ने जो अपनी आप से पहल करी है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत अच्छा प्रगति पर बढ़े आगे और इसी तरीके के अच्छे हम लोग स्वरोजगार में हमारे और भी युवा सब लगे, अपने आप से इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए, कुछ ना कुछ नया अपना काम शुरू करें। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738।
ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CA सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धनतेरस के अवसर पर शहरवासियों ने जमकर खरीदारी की। इस अवसर पर शहर के कोट चौराहा स्थित सोजतिया ज्वेलर्स पर भी ग्राहकों का जमावड़ा लगा रहा। 25 सालों से शहर में संचालित सोजतिया ज्वेलर्स ने गुणवत्ता को प्राथमिकता देकर ही ग्राहकों का विश्वास जीता है। वहीं इस बार सोजतिया ज्वेलर्स की ओर से ग्राहकों के लिए अलग से उपहार की व्यवस्था भी की गई, जिसमें 5,000 से लेकर 2 लाख तक की शॉपिंग करने पर कई मन लुभावन उपहार भी है। 2 लाख की खरीद पर तो हेलीकॉप्टर से उदयपुर शहर के नैसर्गिक सौंदर्य को देखने का मौका भी ग्राहकों को दिया जाएगा। वहीं पहला पुरस्कार आलीशान कार होगी। दीपावली पर्व का ये जो 5 दिनों का त्योहार है, उसमें पहला दिन धनतेरस। आप देख रहे हैं संपूर्ण बाजार में एक अलग ही रौनक है। और जहाँ तक मैं सोजतिया ज्वेलर्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल से चारों मंजिलों में आपने देखा कि शायद ज़मीन पर पैर रखने की जगह नहीं है ना। तो बहुत सीधी सी बात है, इस दिन हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चांदी और सोने की ज्वेलरी खरीदना श्रेष्ठ समझता है। देखिए, जहाँ तक स्कीम की बात करूँ तो सोजतिया ज्वेलर्स पर सिर्फ एक ही स्कीम है, और वो है हम आपके सोने का जो पैसा ले रहे हैं उसमें हम आपको खरा खरा सोना दे रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए हम कुछ स्कीम्स हमेशा लाते रहते हैं। जैसे 5,000 की परचेस पर एक हम कूपन दे रहे हैं, और इस पर फर्स्ट डोज जो है दिवाली बाद निकालेंगे, वो है कार। इसी तरह से अगर आपने 2 लाख की परचेस करी है तो हमने आपको एक हेलीकॉप्टर राइड का एक टिकट हम दे रहे हैं, जो कि फतेह सागर, पिछोला, उदयपुर की जो आसमान से नज़ारे हैं वो दिखाएगा, है ना। तो इस तरह से, लेकिन ये सब बातें भी मैं मानता हूँ सेकेंडरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कस्टमर का सोजतिया ज्वेलर्स पर विश्वास है। आज पिछले 25 वर्षों से हम ये धंधा कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ हमने कस्टमर्स का सिर्फ और सिर्फ विश्वास जीता है। उसी कारण आज यहाँ पर आपको लग रहा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। ये सब उस परमेश्वर की असीम अनुकंपा का प्रभाव। भारतीय पैरालंपिक कमेटी, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन राजस्थान और नारायण सेवा संस्थान की ओर से राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 5 से 7 नवंबर तक
राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन खेलगांव स्थित महाराणा प्रताप तरणताल पर किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तरीय 17वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में देश भर के 26 राज्यों के 400 से अधिक दिव्यांग तैराक भाग लेंगे। इसके साथ ही चैंपियनशिप में देश के नामी 50 कोच और 30 तकनीकी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय तैराकी पैरालंपिक चैंपियनशिप की ओर से राजस्थान में दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में विभिन्न श्रेणियों में 360 तैराकी दौड़ आयोजित होगी, जिसमें सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग, सब जूनियर और शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी में 2-2 वर्ग में प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे। चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन 5 नवंबर को केंद्रीय सेवक राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय खेल सेवक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया और खेल राज्य सेवक गजेंद्र सिंह खीसर भी मौजूद रहेंगे। 17वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता यहाँ उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान द्वारा महाराणा प्रताप खेलगांव तरणताल पर आयोजित की जा रही है। इसमें करीब 26 राज्यों से टीमें आएंगी और करीब 400 तैराक इसमें भाग लेंगे, जिसमें 275-280 के करीब पुरुष होंगे और 125 के करीब महिलाएं होंगी। इसकी 3 एज ग्रुप इसके रखे हैं। सीनियर्स हैं जो 19 या उससे बड़े हैं, 19 वर्ष और उससे बड़े। 15 से 18 साल तक के बच्चे वो जूनियर ग्रुप में हैं और जो 10 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं वो सब जूनियर ग्रुप में हैं। फिर उनको उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग वर्गीकरण उनका किया गया है। मेडिकल क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं। जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनकी 10 कैटेगरी हैं, S1 से लेकर S10। S10 जो है वो मिनिमम डिसेबिलिटी होती है, बहुत मामूली 15 पॉइंट उसके कम हो नॉर्मल से, और उसके बाद जैसे जैसे दिव्यांगता बढ़ती जाएगी वो नीचे आते जाते हैं। S9 है, S8 है, S1 तक। जो दृष्टिहीन हैं उनकी हमने 2 कैटेगरी रखी हैं, S11, S12। S11 वाले बिल्कुल उनको दिखता नहीं है, वो पूर्णतः जो है ब्लाइंड होते हैं, और जो S12 है उनको थोड़ा सा झपक होती है, पूरा उनको भी नहीं दिखता है, अपना काम स्वयं नहीं कर पाते हैं। और एक S14 कैटेगरी रखी है, वो जो मानसिक जो स्लो लर्नर्स होते हैं, S14 कैटेगरी उनकी है। कितने राज्यों के? और करीब जैसे मैं बताया 26 राज्यों से ये टीमें आएंगी और इनकी जो एंट्री है वो ऑनलाइन हमारा पोर्टल पे एंट्री चालू है 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। रात को 20 अक्टूबर को 11:59 पर वो हमारा पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें पता चलेगा किस राज्य से कितनी टीमें कितने तैराक आ रहे हैं। और ये जो 4 तारीख को टीमें यहाँ उदयपुर में आना शुरू हो जाएंगी। नारायण सेवा संस्थान उनके रिसेप्शन का अरेंजमेंट रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर कर रहा है। सभी को गाड़ियों द्वारा ठहराने की व्यवस्था, ले जाने की व्यवस्था है। ठहरने का इंतज़ाम होटल्स में किया गया है, टेक्निकल ऑफिशियल्स का होटल में किया गया है। और पुरुष जो तैराक होंगे उनमें से भी काफ़ी लोग नारायण सेवा संस्थान में भी रुकेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को ये प्रतियोगिता होगी। 5 तारीख को 11 बजे इसका ओपनिंग है और 7 तारीख को शाम 5 बजे इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा और 8 तारीख को टीमें वापस जा सकेंगी। और के हिसाब से पॉइंट बनाएगा उसको हम मास्टर खेमचंद मेमोरियल ट्रॉफ़ी देते हैं। रोलिंग ट्रॉफ़ी है वो, पिछले 16 साल से वो चल रही है। और हर कैटेगरी में हम बेस्ट स्विमर का भी अवार्ड देंगे, हर एज ग्रुप में वो दिया जाएगा। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के और नारायण सेवा संस्थान खेलगांव, महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ये 17वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता 4 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। जैसा दबास साहब ने बताया, 5 तारीख से 7 तारीख तक इवेंट होंगे। विशेष रूप से हमने ये मेवाड़ में कराने का बरसों से सपना था कि उदयपुर के लोग इस प्रतियोगिता को देखें। उदयपुर के लोगों ने जिनके हाथ पैर सही है उनको तो तैरते हुए देखा है। हमने शायद जो एशियन गेम्स होते हैं या ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें भी हमने इंटरनेशनल नेशनल तैराकों को टेलीविज़न पर तैरते हुए देखा है, लेकिन डिसेबल लोगों को शायद आपने हमने नहीं देखा है तैरते हुए। वो भी ऐसे जिनके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, किसी का कोई सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित है, मस्तिष्क काम नहीं करता,
कोई देख नहीं सकता वो कैसे तैरेगा, वो सब एक अपने आप में एक आश्चर्य वाला, सुखद आश्चर्य वाला क्षण होगा जब आप और हम उस कंपटीशन के गवाह बनेंगे। देखिए, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट करने की हमने कोशिश की है, तरणताल पर टॉयलेट्स में आने जाने में दुविधा न हो, और स्टेशन से लाना, उनको रखना, उनको ले जाना, उनको उनके सब सुविधाओं का ध्यान रखना, ये हमारी एक कोशिश रहेगी कि उन्हें कोई परेशानी किसी प्रकार की ना हो। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसमें अर्जुन अवार्डी भी आ रहे हैं, जिन्हें बड़े बड़े खेल रत्न मिले हैं, वो भी आ रहे हैं। तो ऐसे से चैंपियन हैं जो यदि हम लोग उनसे कंपटीशन करें तो हम तो कहीं टिक भी नहीं पाएँ। बिना पैर का व्यक्ति हमसे आगे निकल सकता है तैराकी में, विशेष रूप से ये उनका जज्बा है, उनका साहस है, उनका हौसला है। मैं ललित सिंह जी झाला साहब को विशेष रूप से अभी याद करना चाहूँगा। अभी किसी वजह से वो नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने ही खेलगांव हमें उपलब्ध कराया। और यूआईटी सचिव साहब रामनिवास मेहता साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस आयोजन के लिए बहुत सारे चेंजेस, तरणताल में अच्छे चेंजेस करने के लिए स्वीकृति दी। और मुझे लगता है कि ये चैम्पियनशिप पूरे विश्व स्तर पर हमारी मेवाड़ की इस चैम्पियनशिप को सराहा जाएगा और खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो इंटरनेशनल भी शायद यहाँ से सेलेक्ट होकर इंटरनेशनल भी जा सकें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आमेटा समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह सेक्टर 4 उदयपुर स्थित श्री लाड़ आमेटा ब्रह्म संस्थान समाज भवन में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इनमें समाज की प्रतिभाओं ने भी अपना दमखम दिखाया। इसमें युवा परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भटेवर गांव की मेघा आमेटा ने नारी शक्ति पर काव्य पाठ कर श्रोताओं की वाहवाही लूटी, तो समाज की विभिन्न प्रतिभाओं ने कई बॉलीवुड गानों पर डांस की आकर्षक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। वहीं रविवार शाम को कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही समाज की विवरणिका टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन भी किया गया। इसी बीच समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और समाज सेवियों को प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह व उपरना पहनाकर सम्मानित भी किया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 10 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। यह ऑफर मात्र 25 अक्टूबर तक मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान, उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161, 9314186475। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भिंडर नगर के भैरव स्कूल के खेल मैदान में राजपूत युवा एकता संगठन के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में रामबाण भिंडर के द्रोणाचार्य महाविद्यालय सीनियर को 67 रन से मात देकर इस कप पर कब्जा किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रणवीर सिंह भिंडर, अध्यक्षता अजय सिंह चावड़ा, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र सिंह छापरी, दर्शक सिंह चौहान आदि थे। आयोजन समिति ने बताया कि 11 अक्टूबर से शुरू हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में क्षेत्र की 40 टीमों ने भाग लिया, जिसका फाइनल मुकाबला रामबाण भिंडर क्लब का द्रोणाचार्य महाविद्यालय भिंडर सीनियर के बीच खेला गया। मैच में रामबाण ने पहले खेलते हुए निर्धारित 10 ओवरों में लोकेंद्र सिंह चुंडावत साकरिया खेड़ी के 80 रनों के मदद से 157 रन बनाए। जवाब में द्रोणाचार्य महाविद्यालय टीम 90 रन पर ही ढेर हो गई। अच्छे मानसून, दीपावली के त्योहार और इस टूरिस्ट सीजन में लेक सिटी की खूबसूरती निहारने सैकड़ों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी उदयपुर आ चुके हैं, लेकिन शहर की धड़कन माने जाने वाले फतेह सागर के किनारों पर इन दिनों इतनी गंदगी और काई है कि इसकी बदबू से बंशियों के किनारे खड़े रह पाना भी मुश्किल है। पर्यटक सीजन होने के बावजूद नगर निगम का इस ओर ध्यान तक नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो फतेह सागर और पिछोला में जमी इस काई का वैज्ञानिक नाम ग्रीन एल्गी है। इसका पानी में बढ़ना झील की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इस एल्गी से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। इस कारण झील में जीवन के समाप्त होने की स्थिति पैदा हो सकती है। यह एल्गी मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। वहीं फतेह सागर का पानी शहरवासियों के पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। जरूरत फतेह सागर को ग्रीन एल्गी मुक्त बनाने की है। इसके लिए प्रशासन, नगर निगम और अन्य संस्थाओं को आगे आकर उपाय करने चाहिए। जल्द से जल्द ग्रीन एल्गी को फतेह सागर और पिछोला से पूरी तरह साफ करवाया जाना चाहिए। ऐसा जल्द ही नहीं किया गया तो बाद में स्थिति नियंत्रण में लेना भी मुश्किल होगा। भिंडर तहसील के निकटवर्ती मेनार गांव में 21वें अंबा माता पशु मेले की रंगत जमने लगी है। मेले में पशुओं के खरीदार मोल भाव करते नजर आ रहे हैं। वहीं मेले में मनोरंजन करने वाले लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है। मेलार्थी चक्री, डोलर, झूले का मजा लेने के लिए ललायत नजर आ रहे हैं। सोमवार को मेले में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। मेले में दिन भर भारी भीड़ उमड़ी। मेनार से हाईवे तक जाने वाले मार्ग पर जाम लगा रहा। मेले में दोपहर में खरीदार पशुओं की खरीद में
मोल भाव कर रहे थे। उन्हें देखने के लिए मेलार्थियों की भीड़ जमा थी। कवि सम्मेलन देखने के लिए आसपास के गांवों से भारी भीड़ उमड़ी। मेले में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष डोलर, चक्री, ड्रैगन झूलों की संख्या अधिक है। बटेवर के समीप वल्लभनगर कस्बे में दीपोत्सव के उपलक्ष्य में युवा मित्र मंडल द्वारा 3 दिवसीय संगीतमय नानी बैरो मायरो कथा की शुरुआत सोमवार रात्रि से हुई। मित्र मंडल के लोकेश मादरेचा ने बताया कि कथा के शुरुआत में पूज्य पंडित घनश्याम वैष्णव ने महत्व पर प्रकाश डालते हुए भक्त नरसिंह जी और भगवान श्री कृष्ण का वृतांत सुनाया। इसी बीच भगवान शिव के दर्शनों को लेकर नरसिंह जी की भक्तिमय जिज्ञासा की झांकी से श्रोता भक्ति के रंग में रंग गए। इसी बीच भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, वह मारी विनती सुनो सांवरा, गिरधारी कब से अखिया तरस गई, भजनों पर पांडाल में हर कोई नाचने गाने लग गया। मित्रमंडल की ओर से भजनों पर शिव जी, नरसिंह जी और नारद मुनि के वेश बनाकर पांडाल को भक्तिमय बना दिया। उदयपुर की सभी सरकारी एजेंसियां, विभाग और संस्थान शहर की झीलों को साफ रखने और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के प्रयास कर रही है। यह प्रदर्शन कहें या दिखावा करीब 50 वर्षों से जारी है, लेकिन सरकारी एजेंसियों, विभागों या संस्थानों में कभी भी इसके प्रति सकारात्मक रवैया नजर नहीं आया। निगम के बोर्ड कई बार आए और गए, यूआईटी के चेयरमैन भी कई बार आए और गए, कई निजाम आए और चले गए। इस दौरान उदयपुर से राज्य तथा केंद्रीय सेवकों सहित प्रदेश की मुखिया भी रही, लेकिन झीलों के हालात नहीं बदले। अब नगर निगम ने वाहनों को धोने के लिए भी फतेहसागर का उपयोग किया जा रहा है। फतेहसागर पर निगम के कचरा ढोने वाले ट्रैक्टर को धोया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक मजे से जग में पानी भरकर ट्रैक्टर की सफाई में लगा है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। निगम ने झीलों में आमजन के नहाने धोने पर रोक लगा रखी है, लेकिन निगम के ट्रैक्टर तो साहब वीआईपी, इन्हें झीलों में नहाने का सुख मिलता है। प्रदूषण फैले तो निगम की बला से। चाकू से वार कर पत्नी की हत्या के आरोपी को सुखेर पुलिस ने मंगलवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश हुए हैं। ज्ञात रहे कि कुराबड़ क्षेत्र के बुड़ेल निवासी नरेंद्र सिंह ने 13 अक्टूबर को पत्नी ज्योति कुंवर को सुनसान जगह पर बुलाकर उसकी चाकू से वार कर हत्या कर दी थी और शव को नया आरटीओ के पीछे नाले के नीचे पटक कर फरार हो गया था। पुलिस ने मामला आने के बाद पुलिस ने उसके गांव गुड़ेल से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने पत्नी ज्योति की हत्या करना को बोला और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद भी किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को 5 दिन रिमांड पर दिया गया है। मामला संगीन होने के कारण सुखेर एसएचओ मांगीलाल पवार स्वयं जांच कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भिंडर पालिका अध्यक्ष की रिक्त कुर्सी पर जनता सेना के उपाध्यक्ष हुए काबिज। सरकारी घोषणा नहीं होने तक फिलहाल अघोषित अध्यक्ष रहेंगे सोनी। मन का नहीं हुआ तो महाराज साहब ने मीडिया को ही बताया गलत। पूर्वाग्रह से ग्रसित जनता सेना सुप्रीमो को उदयपुर न्यूज देता है मन की बात रखने का न्योता। सरांद मार रहा है शहर की जान, फतेहसागर नकारा हुए जिम्मेदार। पर्यटकों को खल रही है खूबसूरती। और हत्या का आरोपी पति 5 दिन के रिमांड पर, पत्नी को सुनसान जगह बुला चाकू घोंप कर हत्या करने का मामला। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।